जय श्री राम जी। रामचरितमानस में हम अब अयोध्या कांड में प्रवेश कर चुके हैं और उसमें राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो गई हैं शुरू। राजा दशरथ जी के मन में ये विचार उठा है कि सब अगर चाहते हैं तो फिर राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए, और गए हैं गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेने के लिए। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है कि राजन, ये कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। और राजा ने सब मंत्रियों को आकर मंत्रियों से मंत्रणा की है, और सबने भी उन सबने भी यही कहा है कि राजन, ये तो बहुत ही सुखद समाचार है। ये सुनते ही सबको बोला गया है कि जैसी जैसी गुरुदेव आज्ञा देते हैं वैसी तैयारियां शुरू करो, और फिर राज्याभिषेक होगा। और तैयारियों के लिए बोला है तो लोगों ने तो ऐसे सामान जो जो वशिष्ठ जी ने बुलाया ला के रख दिए, जैसे पहले से तैयारी कर रखी हो। जिस जिसको भी जो सामान बोला गया वो तो ऐसे ला के रख रहा है जैसे उन्होंने ला के रखा हुआ है कि बस अब वशिष्ठ जी बोले और हम वो सामान ला कर दें। और यहाँ तक हम कल पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या चल रहा है अयोध्या में। और प्रवेश करते हैं अयोध्या नगरी में। 8वें दोहे से आगे वाली चौपाई पढ़िए बहन जी। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दीन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी मन माने। पूजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी, सेवक सदन श्यामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोली सप्रीति। पठय काज नाथ असी नीति, प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु। भयउ पुनीत आज यह गेहूं, आय सु होई सु करूं गोसाई। सेवक लहई स्वामी सेवकाई, सुनि स्नेह साने वचन। मुनि रघुबर मन मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कस न तुम कहू। अस हंस बंस अवतंस, सियावर राम जैसे राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनिराऊ। भूप सजऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्ही जुगराज जुगराजो। राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुर सिख देई राय पही गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। हाँ जी, गुरुदेव अभी ने हमने जब 10वें दोहे तक पढ़ा है और 10वें दोहे तक सुनते हैं सुमन जी से। जय श्री राम जी। जब बोला सब सामान देखा है ना, तैयारी हो गई है, जैसा जैसा गुरुदेव ने आज्ञा दी थी वो सब सामान पहुंच चुका है। ये देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और सारी प्रजा तो प्रसन्न है ही, अभी युद्ध घोषणा नहीं हुई है, पर फिर भी सारे राज्यों में ये समाचार फैल चुका है कि राम को राज्याभिषेक मिल रहा है। राम का राज्याभिषेक होगा, राम का राज्याभिषेक हो रहा है।
अब राजा ने देखा है तैयारियां संपूर्ण होने के बाद वशिष्ठ जी को बुला लिया है और कहा है कि जाकर राम को जो भी राज्य आज्ञा के अनुसार जो भी रीतियां होती हैं वह कीजिए। आप गुरुदेव वशिष्ठ जाकर राम को समझा दीजिए कैसा जो कुछ भी करना है। तो गुरुदेव चले हैं श्री राम के महल की ओर। गुरुदेव जी का आगमन जब सुना है श्री रघुनाथ जी ने, तो वो भागे आए हैं गुरुदेव की ओर और आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। आदर पूर्वक उन्हें अपने महल में अंदर लेकर गए हैं। षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया है और सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए हैं। देखो कैसे प्रभु खुद सब कुछ कर करके हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे आदर सम्मान करना है। कैसे गुरु आए हैं तो भागे हैं अंदर से बाहर की ओर और आकर गुरुदेव से विनय पूर्वक अब उनके पहले चरण धोए हैं, पूजा की है, प्रणाम किया है और अब कैसे प्रेम सने वचन प्रभु राम बोल रहे हैं। कहते हैं कि गुरुदेव, ये तो अच्छी बात है कि गुरु का जो है भगत के घर में, शिष्य के घर में पधारना जो है मंगलों का मूल है, अमंगलों का नाश हो जाता है। अगर कोई गुरु घर में, संत घर में पधारता है ना, तो जो भी सारे अमंगल हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मंगलमय वातावरण हो जाता है सारा। ये तो है, परंतु फिर भी प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। अगर कोई कार्य आवश्यक था तो आप मेरे को बुलवा भेजते, आपने इतना कष्ट क्यों किया है? और पर अगर आप आए हैं तो आपके चरण रज से ये मेरा घर पवित्र हो गया है। और आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आपकी जो भी आज्ञा होगी वो शिरोधार्य है। मैं आपकी जो भी आज्ञा है उसको मानता हूँ। तो ये जब रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है ना, तो गुरुदेव मुनि वशिष्ठ जी जो हैं, वो तो पहले से ही, सबका स्नेह तो है ही, राम के गुण ही ऐसे हैं और राम तो नाम ही ऐसा पवित्र है कि इसको जीभा पर र रा ऐसा पुकारते ही जो है आनंद ही आनंद हो जाता है। और तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राम तुम ऐसा ही कहोगे क्योंकि तुम तो हो ही सूर्यवंश के भूषण हो। तुम सूर्यवंश के ऐसे भूषण हो तो तुम्हारी ऐसी ही वाणी पवित्र है। और फिर श्री रामचंद्र जी के गुण और शील का बखान करके मुनिराज जो हैं प्रेम से पुलकित हो गए और राम को कहते हैं कि मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि राजा दशरथ जी ने तुम्हारे राज्याभिषेक की तैयारी की है और वह तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। मैं तुम्हें ये जो है शुभ समाचार देने के लिए आया हूँ। तो इसलिए तुम्हें युवराज पद दिया जाएगा। तो तुम्हें आज उपवास, हवन और विधि पूर्वक संयम करना है। ये राम को कहा है गुरुदेव ने और कहा है कि तुम्हें आज उपवास, ये देखो यहाँ पर हमें तुलसीदास जी उपवास और संयम का भी उपदेश दे रहे हैं साथ ही साथ कि प्रभु को भी आकर वशिष्ठ जी ने क्या कहा है कि कल मंगल कार्य है, सुबह तुम्हें युवराज पद दिया जाएगा। तो आज एक दिन पहले तुम्हें उपवास रखना है, हवन करना है और संयम रखना है खुद पर, जिससे कि जो है विधि हमारे अनुकूल रहे और तुम्हारा राज्याभिषेक सुबह सफल हो। गुरुदेव जी ने और भी सारी शिक्षाएं दी हैं कि सुबह ऐसे करना है, आज तुम्हें पूरा संपूर्ण दिन तुम्हारी ऐसी दिनचर्या रहेगी। श्री रामचंद्र जी ने सुनी है ये बात और प्रसन्न नहीं हुए हैं। गुरुदेव तो चले गए हैं राजा दशरथ के पास ये बात सुनाकर, और श्री रामचंद्र जी ये बात सुनकर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होके, मुझे मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, मुझे युवराज पद दिया जाएगा। वो क्या सोच रहे हैं प्रभु? प्रभु सोच रहे हैं कि चारों भाई तो हम एक साथ जन्मे, एक साथ खेले और एक साथ गुरु आश्रम में गए, हमारा विवाह तक भी एक साथ हुआ,
यज्ञोपवीत तो छोड़ो, विवाह तक भी। और ये मुझे अपने वंश में ये जो बात है, ये मुझे ना थोड़ी अच्छी नहीं लग रही कि मेरे में योग्यता योग्यता के आधार पर जो है राज तिलक होना चाहिए था, और मुझे सिर्फ इसलिए युवराज पद पर सुशोभित किया जा रहा है कि मैं बड़ा हूँ। और यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, देखो प्रभु का हृदय कितना निर्मल है। और आज हम इतने कुटिल हो चुके हैं। भक्तों को ये संदेश यहाँ पर प्रभु ये देना चाहते हैं कि कुटिलता को त्याग कर अपने हृदय को कैस ऐसा निर्मल करो जैसे हमारे प्रभु राम का हृदय है। और ये सोच नहीं हो रही कि हाँ हाँ, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे ही युवराज पद मिलना चाहिए, ये तो हमारे वंश में। और उल्टा ये पछता रहे हैं, ये अपने मन में दुख मना रहे हैं कि हे भावी, ये हे प्रभु, ये कैसी बात है कि युवराज पद सिर्फ मुझे बड़ा होने के कारण मिल रहा है, किसी योग्यता के आधार पर नहीं मिल रहा। और उसी समय जब ये मन में ये पछतावा ही कर रहे हैं, हृदय में ये खेद मना रहे हैं प्रभु, तो उसी समय जो है लक्ष्मण जी भी प्रेम और आनंद में मगन है और आए हैं। और रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत सम्मान से बुलाया, हे प्रिय, आओ, तुम अभी आ गए हो, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। हाँ जी, आगे पढ़िए। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावही, आबहु बेगी नयन फल पावही। हाट बाट घर गली अथाई, कहहि परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई ही काली, विघन मनावही देव कुचाली। तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदिनी गति न भावा। सारद बोली बिनय सुर करही, बारही बार पायले परही। विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करे सोई आजू। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनि सुर बिने ठाड़ी पछिताती, भयो सरोज बिपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पहुंची। ऊंच निबासु नीच कर तूती, देखी न सकही पराई विभूति। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करिहहि चाह कुशल कबि मोरी। हर्षि हृदय दशरथ पुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। राम मंथरा मंद मती, चेरी कैकई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोग। नंबर है, पता नहीं लगता। हाँ जी, कौन से नंबर से बोल रहे? रेणु जी आप बीच में ज्वाइन कर लेना, 12वें पे होंगे अभी। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उचाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू।
करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राती, देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गर्व तकई लेऊ के ही भांति, भरत मातु मही गई बिल खानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी, उतरु देई नलेई उसासु, नारी चरित करी ढारई आंसू, हसी कह रानी गालु बढ़ तोरे, तीन लखन सिख असमन मोरे, तब हुन बोल बेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी, सब है रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुद मनु, सुनी कुबरी उर सालु सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी, 13वें दोहे तक पढ़ेंगे। 13वें दोहे तक सुमन जी व्याख्या करेंगे। जी, जय श्री राम जी। अब प्रभु राम ये सोच ही रहे हैं, तो उसी समय लक्ष्मण जी आए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से भी ये बात कही है कि अभी गुरुदेव आकर मुझे ऐसा कहकर गए हैं, पर ये मेरे मन में जरूर विचार है, पछतावा है। कह रहे हैं कि ये मुझे लग रहा है कि मेरे वंश में ये अनुचित बात है कि बस मेरा ही राज्याभिषेक हो रहा है। पर लक्ष्मण जी तो इतने प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं कि जैसा बड़ों की आज्ञा है वो तो माननी ही है। वो ऐसी बात कहते हुए प्रसन्नता से चल रहे हैं और इधर कह रहे हैं अयोध्या में क्या बाजे बज रहे हैं, इतना आनंद हो रहा है। और सब जो अयोध्या वासी, उनको पता है कि चारों भाइयों में इतना प्रेम है और भरत जी तो वैसे ही चाहते हैं कि कब राम का राज्याभिषेक हो और मैं देखूं, आनंद मनाऊं। और भरत जी इस समय ननिहाल में है और अयोध्या वासी कह रहे हैं कि जल्दी से भरत जी भी, अयोध्या वासी यही मना रहे हैं कि जल्दी से भरत जी वापस आए, जल्दी ही भरत जी वापस पहुंचे और देखें जैसे ही उनकी कामना थी, उनकी कामना पूर्ण होने जा रही है। भरत जी की ये कामना थी और आपस में सब बाजार, रास्ते, घर, गलियों, चबूतरों, जहां तहां भी लोग इकट्ठे होते हैं आपस में, तो हर एक जगह पे यही बात हुई, कितने बजे का मुहूर्त है कल का, कल कितने बजे का मुहूर्त है। वाह, कितने बजे का मुहूर्त है जब विधाता जो है हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे और राम को युवराज पद मिलेगा। यही सब जगह पर चर्चा हुए जा रही है क्योंकि ये उद्घोषणा हुई है कि कल राम को युवराज पद दिया जाएगा। पर ये अभी तक समय निश्चित नहीं हुआ, बताया नहीं गया है, बस इतने ही तक, वो भी फैलते फैलते खबर सब तक पहुंची है। क्योंकि एकदम से तो गुरुदेव ने कह दिया कि राजन, तुम्हारे मन में ये विचार उठा है तो अति शीघ्र ही राजाभिषेक कर दो। और इसीलिए सब यही कह रहे हैं, वाह, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होंगे, कब हम ये देखेंगे। हमारी आंखें इस सुख को देखने के लिए व्याकुल हो रही हैं। कल, कल कब होगा, कल की प्रतीक्षा सब अयोध्या वासी कर रहे हैं। किसी के भी मन में शांति नहीं, कह रहे हैं जल्दी से ये दिन बीते, सूर्य उदय हो और हम श्री सीता जी और राम जी को सिंहासन पर विराजमान देखें। इधर अयोध्या में ये दशा हो रही है और उधर जब जो है देवताओं तक ये खबर पहुंची है कि अयोध्या में तो राज तिलक होने जा रहा है, तो एकदम से वहां पर तो भगदड़ मच गई है। देवता लोग सोचने लगे हैं कि प्रभु अवतरित तो हुए थे हमारे लिए और राक्षसों का वध करने के लिए, और थोड़े से राक्षसों का वध तो विश्वामित्र जी के साथ जाकर कर आए, पर अभी रावण और बड़े राक्षस तो पड़े हैं। और प्रभु अभी अगर
युवराज पद पर विराजमान हो गए और राजपाट संभालने लगे, तो फिर राक्षसों का वध करने कब जाएंगे? ये तो बहुत देर हो जाएगी। और देवता तो ऐसे हैं, बस वो एकदम से सब भागे हैं। माता सरस्वती को बुलाया है उन्होंने, प्रणाम कर रहे हैं माता सरस्वती के आगे। और क्या, देवता उनको बार बार विनय कर रहे हैं। कहते हैं, माता हम पर तो बड़ी विपत्ति आ गई। ये तो हम पर विपत्ति आ गई कि प्रभु अवतरित हुए राक्षसों का वध करने के लिए और अब राज सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ करो, आप जाकर वहां पर किसी की भी वाणी में जाकर विराजमान हो जाओ, ताकि प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और जाकर हमारा ये कार्य सिद्ध करें, सब राक्षसों का संहार करें। कहते हैं, देवताओं को तो वो अवध के बाजे बिल्कुल सुहा ही नहीं रही। उनको तो ऐसा लग रहा है ये कानों में शीशा घोल रहे हैं। अवध में जो बधाइयां बज रही हैं, जैसे चोर है ना, चोर ने चोरी करने के लिए जाना है तो उसको अमावस की रात ही प्रिय लगती है, अंधेरा होता है, कोई देख नहीं पाता उसको। और चांदनी रात में चोर चोरी करने के लिए कैसे जाए? तो वैसे ही देवताओं को तो ये आनंद बिल्कुल भी लोगों का, अवध नरेश का, अयोध्या वासियों का भा नहीं रहा। वो तो इतने व्याकुल हो रहे हैं और बार बार विनती कर रहे हैं माँ सरस्वती से। और माता सरस्वती जी से जब ये विनती की है देवताओं ने, तो माता का देखो, माता कह रही है, ओहो, मैं तो कमल वन के लिए तुम मुझे रात बना रहे हो, क्योंकि कमल का फूल जो है दिन के समय ही खिलता है, रात शाम के बाद मुरझा जाता है। तो वैसे ही तुम मुझे ऐसी ऐसी उपमाएं दिलवाओगे कवियों से, तो मैं तो ऐसा कार्य नहीं करूंगी। कितने आनंद में है सब लोग, सबके आनंद को मैं कैसे लूट लूं? और जब ये माता कह रही है, तो देवता फिर से प्रार्थना करते हैं, नहीं माता, ये देखो, अगर तुम हमारा ये कार्य करोगी, तो जब जो है प्रभु जो चले जाएंगे ना, तो चतुर कवि जो हैं वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए भी तुम्हें ही याद करेंगे। कहेंगे, सरस्वती माता हमारी वाणी में विराजमान हो और हम ऐसे ऐसे चरित्रों का वर्णन करें। तो माता सरस्वती फिर भी कहती है कि वाह, कर्मवश सुख और दुख तो मिलते ही हैं। देखो प्रभु राम तो उन वो तो ना ही हर्ष से युक्त है, ना ही उनको विषाद होगा। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं जाकर तुम्हारा ये कार्य करती भी हूँ। पर फिर देवता माता से प्रार्थना करते हैं, नहीं चाहिए, आपको कोई श्राप नहीं मिलेगा कहीं से, आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो ये हमारे कार्य सिद्धि के लिए ही जा रही हैं। बार बार चरण पकड़ रहे हैं, कोई ना कोई उदाहरण दे देकर माता सरस्वती को मनाने की कोशिश की जा रही है देवताओं द्वारा। माता सरस्वती कहती हैं कि देवताओं की बुद्धि तो इतनी देखो घटिया है। जब कोई संत, कोई महात्मा, कोई तपस्या के लिए आता है, तो तब भी ये कामदेव को भेज देते हैं। और अब अगर प्रभु को अ, राज तिलक मिल रहा है, तो तब भी वहां तक तो कुछ और नहीं कर सकते, तो मुझे भेज रहे हैं कि किसी की वाणी को अशुद्ध करके और प्रभु को जो है किसी भी तरह वनवास में भेज दो। फिर बहुत सोच विचार कर रही है माँ सरस्वती, और जब बहुत ही अनुनय विनय करते हैं और बताते हैं कि सरस्वती माता से कि आपका भी नाम इसमें इस बात के लिए आएगा कि आपने देवताओं की विनय स्वीकार करके देवहित के लिए, माता जो कार्य किया जाता है वो तो अच्छा ही माना जाता है, तो आपने देवहित के लिए ये कार्य किया है, इसलिए आप पर कोई भी दोष नहीं आएगा। तो माता सरस्वती बहुत सोचकर, ये बात सुनकर कि श्री रामचंद्र जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा और सारा जगत सुखी हो जाएगा, पृथ्वी पर से भार उतर जाएगा, तो चतुर कवि भी जो है
वनवास के चित्रों का वर्णन करने के लिए मेरे से ही सहायता मांगेंगे, मेरी कामना करेंगे। ये विचार कर माता सरस्वती दशरथपुरी जी की अयोध्या की ओर आई हैं, जैसे कि दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। जैसे कहते हैं ना, ग्रह दशा, कोई दुखी हो तो कहते हैं ना तेरे ग्रह ही ऐसे बुरे हो गए हैं। तो वैसे ही लग रहा है कि सरस्वती माता ने आज एक बुरे ग्रह की भांति प्रवेश किया है अयोध्या में। अब सोच रही हैं, देख रहे हैं आते आते कि ऐसा कौन सा दुर्बुद्धि मुझे मिलेगा जिसकी वाणी में मैं विराजमान हो जाऊंगी। देख रही है, और अयोध्या तो ऐसी मंगलमयी है कि सबके सब जो हैं धर्मात्मा बसते हैं वहां पर। देखते देखते देखते, ढूंढते 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 माता की नजर पड़ी है। एक कुब्जा है वहां पर, दासी है वो माँ के कई की, और उसका नाम मंथरा है। उसकी ओर नजर गई है तो देखा है कि हाँ, ये थोड़ी सी कपटी जान पड़ती है। पूरे अयोध्या में मुझे और तो कोई कपटी मिला ही नहीं है। और फिर देखा है उसको, और उसके बुद्धि में माता सरस्वती ने उसकी वाणी में प्रवेश कर लिया है और उसकी बुद्धि को फेर दिया है। और मंथरा देख रही है, नगर सजा है, मंगलमय बधावे बज रहे हैं। और देखा है ये मंगलमय बधावे क्यों बज रहे हैं, पूछती है लोगों से जाकर, क्या हो रहा है, क्या उत्सव मनाया जा रहा है, क्या भरत वापस आ रहा है। लोग कहते हैं हम तो भरत जी के वापस आने की कामना ही कर रहे हैं, परंतु ये तो श्री रामचंद्र जी का राज तिलक है सुबह, उसके लिए बधाइयां गा रहे हैं हम लोग। ये सुना है मंथरा ने, क्योंकि बुद्धि उसकी सरस्वती जी फेर के चले गई हैं। और सुनते ही भागी है, सोच रही है, ओहो ये क्या हो गया, भरत भी यहाँ पर नहीं है, और एकदम से ही राजा ने ऐसा कर दिया। अब तो ये मैं उद्घोषणा जो है वहां तक, कैकस राज तक कैसे पहुंचाऊं। और वहां तक पहुंचते पहुंचते तो यहाँ सुबह भी हो जाएगी, और यहाँ पर तो सुबह राज तिलक भी हो जाएगा। इस और राजा के कई राजा के पिता ने इसीलिए ही मंथरा को यहाँ भेजा था कि मेरी पुत्री के कई इतनी चतुर नहीं है, और कहीं ये ना हो कल को मेरा जो है दोतरा वही बनना चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसी वहां पर शुभ अशुभ कोई भी घटना होती है तो मुझ तक संदेश तुम ही पहुंचाना। इसलिए ही मंत्रा यहाँ पर भेजी गई थी। और इसीलिए माता सरस्वती को जब कोई नहीं दिखा तो उन्हें एक ही कुटिल बुद्धि मंत्रा दिखी है वहां पर, और उसकी बुद्धि फेर दी है। और वो सोच रही है कि क्या करूं, अब वहां तक तो मैं संदेश नहीं पहुंचा सकती, और यहाँ पर ही कुछ ऐसा करूं कि जिससे जे रात ही रात में बना बनाया काम बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी है ना, वो देखती है ना मधुमक्खियों ने शहद का छत्ता बना के रखा हुआ है, तो सोचती है कि इसको कैसे उखाड़ूं, इन मधुमक्खियों को कैसे साइड पर फेंकूं। तो ऐसा ही वो सोच, उसकी सोच है। अब सोचती है तो कुटिल बुद्धि है, तो फटाफट उसके मन में आ गया, सरस्वती जी ने भी प्रेरणा कर दी कि ये करो। और भागी है अपनी रानी कैकई की ओर। कैकई को उसने पुत्री की तरह पाला हुआ है, तो इसलिए कैकई जो है उसकी बातें सुनती है और हंसी में उड़ा देती है हर बार। तो आई है भागती 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 भागती, और एकदम से कुछ बोल नहीं रही, बड़ी उदास है, भागती, हाथ सांस जो है चढ़ी हुई है, हाँफ रही है, इतनी उदासी है मन में। क्योंकि जब हम किसी कुछ भी कुटिलता पूर्वक कुछ भी विचार हमारे मन में आते हैं ना, तो चेहरा जो कहते हैं, आंखें और चेहरा हमारे मन का आईना है। किसी की हम आंखें और चेहरा देखकर पहचान सकते हैं कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो आई है भागती भागती, चेहरा ऐसा हो चुका है उदास मन से। तो कैकई ने उसको देखा है, तो देखते ही कहा है रानी ने, मंथरा, माँ, मंथरा क्यों उदास है तू,
ऐसी क्यों हफी हुई है, ऐसी भागी भागी क्यों आ रही है? तो मंथरा कुछ उत्तर दे ही नहीं रही। उसको पता है कैसे कि कई तक ये संदेश मैं पहुंचाऊं। मन ही मन सोच रही है, मन ही मन उसका तैयार कर रही है कैसे ये संदेश के कई तक पहुंचे, ताकि के कई के सहारे ही मैं ये राज तिलक जो है रोक दूं रात। वो त्रिया चरित्र कर रही है, आंसू उसके बह रहे हैं, लंबी सांसें ले रही हैं। तो रानी कहती है, हंसते 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 उसको बोलती है, क्या हुआ? तू तो इतना बड़बड़ करने वाली है, तू तो बाहर से ही आती है, तो तेरी बड़बड़ की आवाज से मुझे पता चल जाता है कि तू आ रही है। तो आज क्या है, इतनी उदास, ऐसे आंसू बहा रही है? क्या लक्ष्मण ने कुछ कह दिया? क्योंकि हमेशा लक्ष्मण जी ऐसे हैं। वो कभी भी कुछ भी इसकी आदत है मंथरा की, कुछ भी अच्छा बुरा कार्य हो तो कुछ ना कुछ इसने बोलना है। और तो लक्ष्मण जी उसको हर बार कहीं ना कहीं डांट देते हैं कि तू हमारी माता को ऐसी शिक्षाएं मत दे। तो कह कही इसलिए हंसते उसको बोलती है कि लक्ष्मण जी ने कुछ कह दिया तेरे को, लगता है कुछ दंड दे दिया है। तो तब भी वो कुछ भी नहीं बोलती, चुप ही रहती है, क्योंकि उसका यही होता है कि बार बार अगर पूछेगी, त्रिया चरित्र का रच रही है ना, तो बार बार जब पूछेगी रानी, तो फिर ही मैं कुछ बोलूंगी तो उसको मेरी बात थोड़ी ज्यादा प्रभावशाली लगेगी। और चुपचाप चुपचाप खड़ी रोई जा रही है, रोई जा रही है, कुछ भी नहीं बोल रही। ऐसी सांस कहते हैं तुलसीदास जी ने, देखो उसको काली नागन के साथ की उपमा दी है कि ऐसी सांस फुला रही है, ऐसी सांस छोड़ रही है जैसे कोई काली नागन फुफकार रही हो। रानी डर गई कि ऐसे रो रही है, कुछ ना कुछ अशुभ हो गया है। रानी को तो एकदम से ये लगा कि मेरे पुत्र वहां पे गए हुए हैं, मेरे पिताजी को कुछ हो गया या कुछ, तो इसलिए ऐसा विलाप कर रही है ये। रानी कहती है, एकदम से आगे उसके पास उसको झंझोड़ती है, कहती है कुछ बोल, कुछ क्यों नहीं बोल रही तू? श्री रामचंद्र और राजा लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न और मेरे मायके और ससुराल में सब कुशल तो है ना, तू ऐसा क्यों विलाप कर रही है मंथरा? ये सुना है जब मंथरा ने त्रिया चरित्र तो रच रही थी, पर जब ये सुना है ना कि पहले सबसे कई ने बोला है राम कुशल तो है ना, फिर उसके बाद और सबकी कुशलता पूछी है, जब ये बात कही है तो मंथरा के हृदय में ये बात तीर सी लगी है। उसको बहुत ही पीड़ा हुई है। और वो क्या कहती है आगे सुनते हैं। हाँ जी रेणु जी, पढ़िए आगे, 13वें दोहे से आगे वाली चौपाई। आज यहीं तक रहने दे, ये वृतांत भी आगे चलेगा, वैसे काफी मैं यही देख रही थी। हाँ ठीक है जी, ठीक है, वैसे भी जितने भी हमारे ठीक है जी। आएंगे काफी दोहे, तो वो अगला सारा संवाद उनका ही चलेगा, कैकई और मंथरा का। तो वो कल से ले लो, जी 12 ठीक बजे। है जी। ओके जी, जय श्री राम जी। अब तो यहाँ पर सारी कैसी कैसी उपमाएं दी जाएंगी और कैसा कैसा चलता है, कल देखते हैं, सुनते हैं। जय श्री राम जी। आज रेणु जी समापन करेंगे फिर। रेणु जी समापन कर दो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम जी, सभी को राम राम जी। शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया शुक्रिया।